क्यों लुई नहीं करता अपने ही बेटे की मदद? यंग एडम क्यों करता है अपनी माँ से नफरत? कहाँ मिसिंग है लॉरा? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका नाम द एडम प्रोजेक्ट है की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कहानी शुरू होती है वर्ष 1950 में, जहां एक लड़ाकू पायलट अपनी कमर पर लगे घाव से बहते खून से निपटने के साथ ही एक जेट में चोरी कर रहा है। साथ ही उसका अन्य जेट पीछा कर रहे हैं और उस पर गोलियां भी चला रहे हैं। इसलिए वो जेट आइस की चेतावनियों की परवाह किए बिना ही पकड़े जाने से पहले कूदने के लिए एक वर्म होल खोलता है। 2022 में आते हैं। दमा से पीड़ित 12 वर्षीय एडम रीड को फिर से बदमाशों द्वारा पीटा जा रहा है। यह कुछ ऐसा है जो उसके बदतमीज होने के कारण अक्सर उसके साथ हमेशा होता है, जो आसानी से उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति को नाराज कर देता है। उनकी हाल ही में विधवा हुई मां एली रीड को अक्सर प्रिंसिपल से बात करने और उसे परेशानी से बाहर निकालने के लिए बस मिन्नतें करनी पड़ती हैं। हालांकि आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है, क्योंकि वो उसे सस्पेंशन मिलने से नहीं रोक सकती। 1 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद से दोनों का रिश्ता स्ट्रेस्ड है और एली अपने बेटे के लिए मजबूत रहने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो अधिक बदतमीजी के साथ उसकी सभी चिंताओं का जवाब देता है तो इसका सामना करना मुश्किल होता है। उस रात अपने पति की मृत्यु के काफी साल बाद एली अपनी फर्स्ट डेट पर जाती है। वहीं एडम अपने कुत्ते हॉकिंग के साथ कस्टम कंसोल कंपनी में वीडियो गेम खेल रहा है। फिर अचानक बिजली चली जाती है। फिर हॉकिंग भौंकना शुरू कर देता है और वो जंगल में चला जाता है। इसलिए एडम के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो साथ में एक टॉर्च और एक बल्ले के साथ अपने कुत्ते का पीछा करता है। वहाँ जो वो देखता है वो काफी चौंकाने वाला है। पेड़ों का ऊपरी हिस्सा जला हुआ है और उसकी राख नीचे गिर रही है, जैसे किसी ने उनमें आग लगा दी हो। जब जंगल में कुछ आवाजें आना शुरू होती है तो एडम और हॉकिंग घर की तरफ वापस भागते हैं, लेकिन वह यहाँ भी चारों ओर शोर सुन सकते हैं। हॉकिंग उस पुरानी झोपड़ी की ओर भागता है जो उनके घर के पीछे है और हॉकिंग के साथ वहाँ खून बह रहे पायलट को देखकर शॉक्ड होते हैं और हॉकिंग आराम से उस पायलट की गोद में बैठ जाता है। इस लड़के के पास एडम के लिए कुछ अजीब सवाल हैं, जैसे कि उसकी उम्र क्या है और उसकी माँ आज रात किसको डेट कर रही है, जो एडम की बदतमीजी को अधिक बदतमीजी के साथ जवाब देता है। एडम से आसानी से बल्ला लेने और इसे फेंकने के बाद पायलट कुछ खाने का इंतजाम करने और अपने घाव को साफ करने के लिए एडम के घर में एंटर करता है। वो एडम के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि यह सब राज है। लेकिन वो कुछ अजीब ज्ञान भी दिखाता है, जैसे वो फ्रिज को बंद करना जानता है। साथ ही एडम का नाम, जन्मदिन और बहुत सारी अन्य पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जानता है। उनकी ठोड़ी पर एक जैसा ही निशान है और उसने भी वही घड़ी भी पहन रखी है जो एडम के पिता से संबंधित है। निष्कर्ष स्पष्ट है, यह आदमी भी एडम है, लेकिन भविष्य से। जैसा कि वे जंगल में वापस जाते हैं, बिग एडम बताते हैं कि वो 2018 में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वो यहाँ आ गया। उसे जितनी जल्दी हो सके वापस जाने की जरूरत है, लेकिन उसका जेट जिसने ट्री टॉप्स को काटा है, जिसे वो अपनी चोट के कारण उड़ान भरने के लिए साफ नहीं करेगा। चूंकि जेट डीएनए स्कैन के माध्यम से एक्टिवेट होता है, इसलिए वो लिटिल एडम को बटन दबाने के लिए कहता है, तो अंत में जेट फिर से काम करने लगता है। बिग एडम जेट की मरम्मत करना शुरू करता है, जिसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि यह केवल 50% क्षमता पर काम कर रहा है। लिटिल एडम के पास अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि मल्टीवर्स की संभावना है, लेकिन बिग एडम बताते हैं कि एक बार जब वो अपने समय पर लौटेगा और उसकी यादें सामंजस्य स्थापित करेंगी तो उनके पास खुद से मिलने की यह बचपन की यादें होगी। बिग एडम झोपड़ी में सोफे पर रात बिताएंगे, साथ में अपनी पत्नी लॉरा की तस्वीर देखेंगे। इस बीच लिटिल एडम एली का स्वागत करने के लिए घर में वापस चला जाता है, जो एली के लिए एक झटके जैसा है, जो उसकी मां को बहुत परेशान करता है और वो ताजी हवा के लिए बाहर चली जाती है, जिससे बिग एडम को खिड़की के माध्यम से उसे फिर से देखने का मौका मिलता है। अगले दिन एली के काम पर जाने के बाद लिटिल एडम बिग एडम को अपने माता पिता के कमरे में ले जाता है, इसलिए वो शहर में शॉपिंग करने जाने के लिए अपने पिता के कुछ कपड़े पहन सकता है। उनके पापा की 1.5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन एली अभी भी इमोशनल रूप से उनका सामान डोनेट करने में सक्षम नहीं है। इसलिए बिग एडम अपने पिता की पसंदीदा जैकेट पर नजर डालता है और अपने छोटे स्वयं रूप को अपनी मां के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए कहता है, या वह भविष्य में पछतावा करेगा। इसके बाद वे दवा की दुकान पर जाते हैं, जहां बिग एडम शॉपिंग करते हैं, जबकि लिटिल एडम बाहर इंतजार करता है। इस तरह वो बदमाशों को मिलता है, जो उसे तब तक पीटना शुरू कर देते हैं जब तक कि वो बिग एडम द्वारा रोके नहीं जाते हैं। वो लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं करता। वह सोचता है कि यह लिटिल एडम की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उसे खुद का बचाव करने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव देता है। हालांकि लिटिल एडम पर्याप्त तेज नहीं है और इसलिए बदमाशों ने उसे फिर से हरा दिया, इसलिए वो भाग जाता है। बिग एडम इसे देखकर खड़ा नहीं हो पा रहा है और अभी भी याद कर रहा है कि वो एक बच्चे के रूप में इन बदमाशों से कितनी नफरत करता था। वो उन्हें धमकी देता है जब तक कि वे लिटिल एडम को फिर से परेशान नहीं करने का वादा नहीं करते। घर में वापस आते हैं। लिटिल एडम बिग एडम की चीजों को देख रहा है
और उसे धमकाने वालों के खिलाफ उसकी मदद नहीं करने के लिए सजा के रूप में अंदर नहीं आने देता। चीजें देखते हुए जब उसे लॉरा की तस्वीर मिलती है तो वह यह जानना चाहता है कि वो कौन है, इसलिए बिग एडम बताता है कि वो उसकी पत्नी है जो अब पास नहीं है। परेशान होकर बिग एडम बाहर चला जाता है और एक बार में जाता है जहां वो एली को बारटेंडर के साथ अपने दुखों को शेयर करता हुआ पाता है। बिग एडम बात काटते हुए उसे बताता है कि उसे अपने बच्चे के लिए मजबूत होने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें भी कॉन्फिडेंट आएगा। उसे अपने दुख को शेयर करना चाहिए और दोनों को एक साथ रहना चाहिए। जाने से पहले वो उसे यह भी बताता है कि लिटिल एडम उससे नफरत नहीं करता है, वो उसे जितना जानता है उससे अधिक प्यार करता है। यह एक बहुत ही अजीब फ्रेजिंग है क्योंकि उसका बेटा हमेशा उसे बताएगा कि वो उससे प्यार करता है। इस बात के साथ ही एली को यह भी बात कंफ्यूज करती है कि उस स्ट्रेंजर के पास वही जैकेट है जो कि उसके दिवंगत पति के पास थी, लेकिन जब वो उसके बारे में पूछने के लिए उसके पास जाती है तो वो पहले से ही वहां से चला गया है। अगले दिन जंगल के पास एक नया भविष्य का जेट दिखाई देता है जिसे क्रिस्टोस और उसके मालिक माया सोरियन द्वारा संचालित किया गया था, जो एडम के पीछे जाने के लिए रोबोट की एक टीम लाया है। इस बीच बिग एडम लिटिल एडम को लॉरा के बारे में बताता है, जबकि दोनों एक साथ खाना खाते हैं। वो एकेडमी में मिले थे जब उसने गलती से मेरी क्लास में एंटर किया था तो उसने उसे सही क्लास दिखाने को कहा था। कुछ साल पहले वो एक जंप लगाने के बाद से कभी वापस नहीं आए और उन्होंने एडम को बताया कि उसका जेट पुनः प्रवेश पर टूट गया था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। वो सबसे अच्छी पायलट थी और उसने रीएंट्री पर पुस्तक भी लिखी थी। बिग एडम 2018 में जा रहा था क्योंकि यही वो जगह है जहां वो गई थी, लेकिन वो नहीं जानता कि क्यों, क्योंकि माया ने लॉक बदल दिया था। लिटिल एडम यह सुनकर आश्चर्यचकित होता है क्योंकि माया उसके पिता की साथी है और वो हमेशा उसके लिए अच्छी रही है, लेकिन भविष्य में वो अपने पिता की तकनीक पर कब्जा कर लेती है और पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन का नियंत्रण हासिल करने के लिए सबसे सही चीज को है जो है समय। दरअसल यह उनके पिता थे जिन्होंने अपने एडम प्रोजेक्ट के साथ यात्रा करने के समय की खोज की, हालांकि यह दुर्घटना से था। बिग एडम को यकीन है कि माया ने लॉरा को मार डाला। उनकी बातचीत रुकती है जब हॉकिंग किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिसे वे सुन या देख नहीं सकते हैं। बिग एडम को एक कुछ गेंद जैसा मिलता है जिसे वो दरवाजे पर फेंकता है। रोबोट सैनिकों का खुलासा करता है जो प्रवेश करने वाले हैं, फिर उनमें से बाकी लाइटसेबर जैसे हथियार के साथ बैकयार्ड में जाते हैं। वो जल्दी से उन सभी को हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाले होते हैं, माया क्रिस्टोस और अन्य रोबोटों के साथ अपने जेट में दिखाई देती है। क्रिस्टोस बिग एडम को मारना शुरू कर देता है। कोई माया के जेट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जो लॉरा है, जो सशस्त्र है और अपने पति को बचाने के लिए तैयार है। फिर लिटिल एडम के साथ मिलकर वे भागने के लिए लॉरा के ट्रक में आते हैं। माया का जेट फिर से दिखाई देता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उनका पीछा करती है, इसलिए लॉरा उसका पीछा करने के लिए सड़क की ओर से जंगल में ड्राइव करती है। दो रोबोट होवरबोट पर उनके पीछे जाते हैं। वे अंततः समुद्र तट पर एक सुरक्षित घर तक पहुंचते हैं जहां लॉरा 2018 के बाद से छिपी हुई है। एडम को उसे खोजने के लिए इंतजार कर रही है क्योंकि वो हमेशा जानती थी कि वो आएगा, भले ही वो इस बात से खुश ना हो कि उसने खुद से बात की है। वो उन्हें पूरी कहानी बताती है। लॉरा ने 2018 की यात्रा की क्योंकि उसे लॉक पर उस वर्ष के लिए एक अजीब छलांग मिली। यह पता चला है कि वो वर्ष है जब एडम के पिता की परियोजना ऑनलाइन हो गई थी, इसलिए भविष्य की माया अपने छोटे रूप को कुछ निवेश युक्तियां देने और कंपनी का नियंत्रण हासिल करने के लिए वापस चली गई। उनका भविष्य अंधेरा और डिस्टोपियन है क्योंकि माया उन सभी के साथ खेल रही है, और जब उसे पता चला कि लॉरा सच्चाई जानती थी तो उसने उससे छुटकारा पाने के लिए अपने जेट पर एक बम लगाया। लॉरा चाहती है कि एडम 2018 में वापस जाए और आविष्कार किए जाने से पहले टाइम ट्रैवलिंग को बंद कर दे, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वो नहीं आ सकता, क्योंकि जेट केवल उसके डीएनए को स्वीकार करता है और समय यात्रा को हटाने का मतलब है कि वे एकेडमी में कभी नहीं मिलेंगे। सुरक्षा प्रणाली अचानक बंद हो जाती है, उन्हें चेतावनी देती है कि क्रिस्टोस ने उन्हें ढूंढ लिया है। लॉरा एडम्स को अपने ट्रक में दूर भेजती है, वादा करती है कि वे घर पर वापस जाने से पहले फिर से मिलेंगे और उन सभी हथियारों को हथियाएंगे जिन्हें वह वर्षों से इकट्ठा कर रही है। जबकि लॉरा क्रिस्टोस के साथ एक गोलीबारी शुरू करती है और माया को अपने जेट में आते हुए देखती है। बिग एडम अपने यंगर शाय एडम को 2018 में उसके साथ आने के लिए मना लेता है, यह कहकर कि वो अपने पिता को फिर से देखेंगे। लिटिल एडम स्वीकार करता है और जेट को एक्टिवेट करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का यूज करता है और साथ में वो वहां से उड़ते हैं। हालांकि लॉरा की शूटिंग के बाद क्रिस्टोस और माया उन्हें देखते हैं और उनके पीछे जाते हैं, इसलिए बिग एडम टेम्पररी रूप से जेट को बंद करके और इसे पहाड़ की गुफा के अंदर गिराकर अपने को छुपा लेता है। एक बार जब उनका दुश्मन परेशान हो जाता है तो वे बाहर निकलते हैं और जेट द्वारा अधूरी अंतिम छलांग लगाते हैं और 2018 में आते हैं। लिटिल एडम का वादा करने के बाद वो अपने पिता को टाइमलाइन के साथ गड़बड़ नहीं करने के लिए अपनी मृत्यु कारण नहीं बताएगा। बिग एडम कॉलेज की कक्षा में प्रवेश करता है जहां लुई रीड अपनी कक्षा खत्म कर रहा है।
अपने छात्रों के चले जाने के बाद वो बिग एडम को पीछे बैठे हुए देखता है और तुरंत उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। इससे पहले ही लिटिल एडम उसे गले लगाने के लिए उसके पास दौड़ता है। वो लुई को सब बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत क्यों है, लेकिन लुई सुनने से इनकार कर देता है क्योंकि वो टाइमलाइन के साथ कोई मैस नहीं चाहता है। तब बिग एडम एक पंच उसे मारता है और लुई भी उसे वापस से मारता है, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो माया की योजनाओं को सुनकर चौंक जाता है और वो कितनी बुरी हो गई है, लेकिन वो अभी भी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि समय को बदलना चाहिए। फिर बिग एडम लुई के पीछे जाता है और कहता है कि उसे एक वैज्ञानिक बनना बंद कर देना चाहिए और पिता बनना शुरू कर देना चाहिए। इस बीच भविष्य की माया 2018 में भी आती है और अपने यंगर स्वयं का दौरा करती है, जो उसे देखकर खुश नहीं है। वो उन सभी चीजों को याद कर रही है जो ओल्ड माया ने उसे अनुरोध किया था, लेकिन यह सब बहुत अनैतिक है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन भविष्य की माया उसे फिर से मदद करने के लिए मना लेती है जब वो उसे याद दिलाती है कि वे हमेशा अकेले वर्कहोलिक रहे हैं और यह कंपनी उनकी पारिवारिक विरासत है कि वो सरकार को अपना हाथ नहीं रखने दे सकते हैं, अन्यथा उनके सभी बलिदान और अकेलापन कुछ भी नहीं होता। मोटेल में वापस आते हैं। लिटिल एडम बिग एडम को बताता है कि वो वास्तव में अपने पिता से नफरत नहीं करता है, उन्होंने खुद उसे उनसे नफरत करने पर मजबूर किया है क्योंकि नफरत उदासी और दुहक की तुलना में निपटने के लिए आसान है। लुई ने बहुत काम किया, हाँ, लेकिन जब वो घर आया और एडम के साथ कैच खेला, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, जो बिग एडम को इनके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। अगली सुबह लुईस एक छोटे एडम और कुत्ते हॉकिंग के साथ कुछ समय बिताने के लिए काम करने के बजाय घर पर रहता है। एली यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वो एडम के बचपन के बारे में कितना चिंतित है और उससे वादा करता है कि वो एक अच्छा पिता है, भले ही वो हमेशा उनके लिए वहां न हो। जब एली उसे बताती है कि उसके पास बहुत समय है, तो यह उसे भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। एडम्स प्रोटोटाइप टाइम मशीन को उड़ाने के इरादे से माया की कंपनी की इमारत में जाते हैं और यह अजीब लगता है कि आसपास कोई मजदूर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माया ने उन्हें दूर भेज दिया है और रोबोट के साथ उस जगह को भर दिया है। जो बिग एडम जल्दी से अपने लाइटसेबर जैसे हथियार से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लिटिल एडम ड्रोन के साथ दूर से बैकअप देता है। लिटिल एडम भी आने वाली कारों में से एक पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो दूसरी कार पर निशाना लगाना भूल जाता है जो बिग एडम को हिट करने ही वाला होता है। लेकिन बिग एडम को लुई द्वारा बचा लिया जाता है। अपने स्वयं के साथ दुश्मन की कार को दुर्घटनाग्रस्त करने के बाद लुई बताते हैं कि उन्होंने अपना मन बदल दिया है और वो मदद करना चाहता है। मशीन को उड़ाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि माया एक और बना सकती है। उन्हें जो खोजने और नष्ट करने की आवश्यकता है वह सभी समीकरणों और डिजाइनों के साथ हार्ड ड्राइव है जिसे उन्होंने विकसित किया था। जबकि लिटिल एडम उसके पीछे जेट से अनजान परिधि को देखने के लिए बाहर रहता है, एडम और लुई टाइम मशीन रूम में प्रवेश करते हैं और हार्ड ड्राइव पैनल को हटा देते हैं, इससे पहले कि वे इसके साथ कुछ भी कर सके। दो माया रोबोट और क्रिस्टोस के एक समूह के साथ आते हैं जो बंदूक की नोक पर लिटिल एडम को पकड़ लेते हैं। जब अपने स्वयं के युवा जीवन के बदले में ड्राइव को माया के हाथ करने के लिए कहा जाता है, बिग एडम हिचकिचाता है, जो लुई और लिटिल एडम को नाराज करता है क्योंकि जीवन के साथ बातचीत नहीं की जानी चाहिए। लिटिल एडम इतना गुस्से में आ जाता है कि वो क्रिस्टोस की बंदूक को धक्का देता है और उसकी मशीन को गोली मारता है, जिससे विद्युत चुंबकीय सील टूट जाती है। अब कमरे में सभी धातु की वस्तुओं को इसके द्वारा खींचा जा रहा है, जिसमें बंदूकें और रोबोट शामिल हैं, जिनमें से एक लिटिल एडम को पकड़ लेता है और वो मशीन में फंस जाता है, जबकि लुई सिस्टम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। क्रिस्टोस ड्राइव पर बिग एडम से लड़ता है और लिटिल एडम रोबोट को पंच करके खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है, जो उसे ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्ताने के साथ पकड़ रहा है। वो फर्श पर लाइटसेबर जैसा हथियार पाता है और अपने पुराने स्वयं की मदद करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी एक बच्चा है, इसलिए क्रिस्टोस आसानी से उसे दूर धकेल देता है। फिर वो बिग एडम को जमीन की तरफ रखता है, उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन एडम नोटिस करता है कि दरवाजा उतरने वाला है, इसलिए वो दरवाजे के लिए क्रिस्टोस को पर्याप्त धक्का देता है ताकि वो उसे मार सके क्योंकि यह उड़ता है, मशीन द्वारा चूसा जाता है। लुई सिस्टम को बंद नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें सब कुछ विस्फोट होने से पहले छोड़ने की आवश्यकता है। माया उसे एक भविष्य की सामग्री से बनी बंदूक का उपयोग करके रोकने की कोशिश करती है जो मैग्नेट द्वारा आकर्षित नहीं होती है, हालांकि इसकी गोलियां होती हैं। इसलिए जब वो लुई को गोली मारने की कोशिश करती है तो गोली को मशीन द्वारा भी खींचा जाता है और रास्ते में छोटी माया को मारता है, उसे मार देता है और पुरानी माया को गायब कर देता है। एडम्स और लुई मशीन के उड़ने से ठीक पहले इमारत छोड़ देते हैं, लेकिन एडम्स अभी तक गायब नहीं होते हैं क्योंकि 30 साल का समय खुद को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। वे अपने घर वापस जाते हैं और लुई स्वीकार करता है कि उसने पहले से ही अनुमान लगाया है कि वो जल्द ही मर जाएगा, लेकिन वो यह नहीं जानना चाहता कि कब या कैसे। वे सभी गले लगते और एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बताने के बाद वे अपने आखिरी क्षण को कैच खेलने हुए एक साथ बिताते हैं जब तक कि एडम्स गायब नहीं हो जाते।
2022 में वापस में आते हैं। एडम अपनी मां को एक टाइट हक करता है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। भविष्य में लॉरा कॉलेज की गलत कक्षा में प्रवेश करती है और एडम से फिर से मिलती है। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय।